राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये था मेरा पार्टी लुक। यहाँ पार्टी हो चुकी है ख़त्म, तो फिर सारे फ्रेंड्स अपने अपने घर जा चुके हैं। बेटा भी स्कूल से आ गया है, तो अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए हैं। थोड़ा बहुत सामान जो टेबल पर अस्त व्यस्त फैला था, बस वही समेट रही थी। तो अब मैं मिलूँगी आपसे इवनिंग में। तो है जी ये इवनिंग का टाइम। सिर में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था, तो सोचा एक कप पहले चाय पी ली जाए, उसके बाद जब बॉडी रिचार्ज हो जाएगी, जब अलाउ करेगी काम करने को, तो फिर मैं लग जाऊंगी। अब उधर चाय बनने रख ही दी थी, तो इतनी देर में हम टाइम ना वेस्ट करके, क्योंकि चाय करने में थोड़ा सा टाइम लेगी, तो जो चीज़ें फैली हुई थी समेटना तो सभी कुछ था, तो एक एक करके मैंने शुरुआत कर दी थी। तो ये जो डिस्पोजल्स वगैरह थे, इनको मैंने एक पन्नी में भर करके कचरे में डाल दिया था। तो अब काम समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ। तो सबसे पहले मैंने जो किया कि जो भी गंदे बर्तन थे वो मैंने सिंक में भरना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि बर्तन तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, ओवरफ्लो हो रहे थे एक्चुअली। तो धीरे धीरे सारा सामान जो था वो मैं एक एक करके समेट रही थी। ये कपड़ा का सेटअप लगाया था जहाँ पे पूड़ी वगैरह बेली थी। तो ये जो था, इसमें अचार रखा था, चटनी थी और एक मिर्च का अचार था। तो जो उसमें बच गया था मैंने वापस से अपने अपने डब्बों में फिल कर दिया था। तो जी यहाँ बनके तैयार हो गई है मेरी टेस्टी सी चाय, 1 कप। ये चाय पीने के बाद मैंने, हाँ ये था कि बॉडी थोड़ा सा रिचार्ज फॉर्म में आई थी, तो मैंने फिर एक सांस में ही समझ लीजिए सारा काम निपटा दिया। तो जी ये जो 1 कप चाय है वो पीऊँगी मैं अपने पौधों के साथ बैठकर। तो ये चाय का मैं इंजॉय कर रही थी, और यकीन मानिए चाय पीने के बाद सर का दर्द जो था वो एकदम से ख़त्म हो गया था। तो थकान तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कहते हैं ना भगवान भी कहीं ना कहीं साथ देते हैं। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, विंडो मैंने ओपन कर दी थी। ये टोकरा था, सुबह जो बर्तन धो लिए थे, जो छोटे छोटे हो रहे थे साथ में, तो साथ साथ में मैं धोती गई थी, पर मैं लगा नहीं पाई थी, तो इसको रख दिया था मशीन के ऊपर। तो अब सबसे पहले मैं इन बर्तनों को सेट करूँगी, क्योंकि बर्तन इतने ज़्यादा हैं, अगर मैं इनको भी फैला छोड़ दूँगी तो वो रह जाएंगे। ये रहा पटा बेलन, जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि झूठे बर्तनों के साथ कभी ना धोऊं, क्योंकि मम्मी वगैरह कहती हैं कि जब पूजा का भोग वगैरह बनता है तो पटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी पूजा भी होती है पटे पे रख कर, तो इसको साफ अलग ही धोया करो। तो जी ये धोने लगी थी मैं बर्तन, तो बीच में याद आया कि क्यों ना आज टाइमर लगा के धोया जाए। तो मैं चली गई थी टाइम देखने, जो कि हो रहा था 5:55, मतलब 6 बजने में 5 मिनट अभी भी बाकी थे। तो अब मैं दोबारा से आ गई थी किचन में। अब ये जो बर्तन मैं पहले झूठन साफ़ करके अरेंज करूँगी इनके साइज़ वाइज और कैटेगरी वाइज। ये देखिए, बड़े बड़े एक तरफ, छोटे छोटे एक तरफ, ग्लास एक साथ, चम्मच एक साथ, प्लेट्स एक साथ। रखने का रीज़न केवल एक होता है कि जल्दी जल्दी हाथ चल जाता है अगर अरेंजमेंट सही होता है तो यहाँ मैंने फटाफट से सारे बर्तनों में लगा दिया था एक एक करके साबुन। ये था कि अगर बर्तन, सबसे मेन जो था वो बर्तन ही सबसे ज़्यादा सर पे बोझ लग रहे थे मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे। इवन जबकि मैंने डिस्पोज़ल यूज़ किए थे, उसके बावजूद भी घर में देखो बर्तन अगर कुछ होता है तो बर्तन तो सबसे आगे चलते ही हैं, आगे आगे हो ही जाते हैं। अब स्लैब जो जहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धोकर रखूँगी, उस पर भी मैंने एक बढ़िया से साबुन लगा के जूने से साफ़ कर दिया था, क्योंकि अगर घर में पूड़ी वगैरह बनती हैं तो ऑयल का हाथ कहीं ना कहीं करके आपके स्लैब पे ज़रूर लगेगा। इवन हर चीज़ पे, चाहे वो पानी की बोतल हो गए या बर्तन हो गए, हर चीज़ पे तेल का हाथ लग ही जाता है। जो अगर आप अभी साथ साथ कर देंगे तो ठीक है, बाद में करते आपको बहुत ज़्यादा बोझ लगने लगता है कि इसका ऑयल साफ़ करें या उसका। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि साथ साथ में हर चीज़ साफ़ कर दूँ। अब एक ये जो कपड़ा था, इसको अच्छे से धो करके इससे स्लैब को जो है मैंने पोंछ दिया था। ये माइक्रोफाइबर है, तो इसको फिर से दोबारा से धो करके मैंने साइड में बिछा लिया है, क्योंकि ये जो चम्मच, ये कटलरी वगैरह जितनी होगी ना, या जो बर्तन मुझे अभी चाहिए होंगे वो मैं उस पर रख लूँगी, क्योंकि टोकरा तो ऊपर तक भर जाएगा तो नीचे के बर्तनों को यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो अब जैसे चाय की छन्नी हो गई, हो सकता है हस्बैंड आए ऑफिस से तो उन्हें भी चाय चाहिए हो, या चम्मचें वगैरह हो गई, तो ये ईजिली सूख जाएंगी। ऊपर बड़े बर्तन रहते हैं और इन पर पानी गिरता रहता है, तो ये सूख नहीं पाती हैं। तो यहाँ बर्तन पूरे फाइनल हो चुके थे। तो ये जितनी भी बॉटल्स यूज़ हुई थी आज, और एक है बेटे के पानी वाली बॉटल, तो सब पे देखो पूड़ी वगैरह खाओ तो ऑयल का हाथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, लग ही जाता है।
तो ये सारी बॉटलें भी मुझे धो करके रखनी थी, क्योंकि जैसे पानी किया, ऑयल वाला हाथ था तो चिकनी हो जाती हैं फिर बॉटल्स, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो एक एक करके मैंने सारी पानी की जो बॉटल्स थी वो भी मैंने धो करके उसी माइक्रोफाइबर वाले कपड़े पर पलट कर रख दी थी। तो अब आ जाती है बेटे के लंच की बारी। एक एक करके मैं सारा काम निपटाती ही जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने बेटे का लंच बॉक्स भी जूठन साफ़ करके बढ़िया से साफ़ कर लिया है। और एक्चुअली शाम में मौसम जो था वो इतना अच्छा हो गया था, थोड़ी सी बारिश हुई, बारिश के बाद बहुत तेज़ गर्मी बढ़ गई थी, बट अचानक से बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चलने लगी थी। अब ये सब करने के बाद आ जाती है, ये इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसमें अचार चटनी वगैरह रखते हैं, आई थिंक इसका कुछ प्रॉपर नाम होता होगा बट मुझे नहीं मालूम है। तो इसको भी मैंने सुखाकर अलग ही कपड़े पर रखा था, क्योंकि अगर देखिए ऊपर बड़े बर्तन है, नीचे अगर मैं छोटे छोटे बर्तन ज़्यादा लगा दूंगी तो उन पे पानी गिरता है तो वो जल्दी सूख नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने वो बर्तन अलग सेट कर दिए थे। ये रहा पटा बेलन, तो पटा बेलन को मैंने बढ़िया में लास्ट में सबसे बढ़िया करके धो दिया था। ये दूसरा मेरा माइक्रोफाइबर टॉवल है, इसको मैं अब अच्छे से धो के अब मुझे काउंटर टॉप और गैस दोनों ही चमकाने थे। बस ये मेरा किचन का इस समय का लास्ट काम था। और इसके बाद जब मैंने टाइम चेक किया था तो एग्जैक्ट 6:30 हुआ था। तो आप ये लगा लीजिए कि आधे घंटे में मैंने किचन का इतना सारा काम जो था, इतना सारा से आप समझ लीजिए कि सबसे मेन काम जो भारी मुझे दिख रहा था वो काम समेट दिया था। अब इसमें मैंने काउंटर टॉप भी साफ़ किए दोनों, और आपका बर्नर्स वगैरह सब क्लीन किए। और 35 मिनट का समय लगा, तो 5 मिनट आप शूट का भी मान सकते हैं, क्योंकि देखिए एंगल वगैरह सेट करो, कैमरा सेट करो, तो 5 मिनट आपको लग ही जाते हैं। अब जैसा कि आपको पता है पूड़ी बनी थी तो ऑयल हर जगह लग ही जाता है, तो इस टॉवल से मैंने साफ़ किया तो ऑब्वियस है इस टॉवल पे भी ऑयल लगा ज़रूर होगा। तो साबुन मैं साथ में यहाँ सिंक के ऊपर एक मैंने साबुनदानी लगा रखी है ड्रिल मशीन के थ्रू, तो ये मैंने वहीं पे साबुन रखती हूँ, इजी हो जाता है थोड़ा, वरना कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा चिकने हो जाएं अगर साबुन सामने ना हो तो। इस टॉवल को भी रगड़ रगड़ के मैंने वॉश कर दिया है और पीछे वाले काउंटर टॉप पे डाल दिया। अब ये देखिए जिसमें साबुन वगैरह निकालते हैं उसको भी रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया था। अब एक आखिरी बर्तन की तरह सिंक को मैंने बहुत बढ़िया से चमका दिया था। एक्चुअली जितना एक्साइटमेंट होता है ना पार्टी से पहले या कुछ भी फंक्शन घर में हो कि ये चीज़ निकाल लो वो निकाल लो, बट जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जब नानी याद आती है कि इसे रखना है उसे रखना है, ऐसे चलो कोई नहीं, बट हाँ ये था कि जब फ्रेंड्स चले गए और उन सब ने मेरे अरेंजमेंट की और सबकी भर भर के तारीफ़ करी थी ना, तो उससे मेरे दिमाग की थकान और सब कुछ दूर हो गया था। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं इन बातों में, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सब लोग मेरे घर आए भी थे। और यहाँ पर देख लीजिए मैंने सिंक को भी बढ़िया से चमका दिया। फ़िलहाल इस जो है मेरा सिंक का और किचन का काम जो है फिनिश हो गया है। इसके बाद मैं जाऊँगी जो डाइनिंग एरिया में टेबल पे मतलब ऑयल वगैरह के हाथ लगे थे तो वो मैं आपका क्लीन करूँगी। उस पर कुछ ये देखिए 6:30 का एग्जैक्ट टाइम हो रहा है, मतलब मुझे 35 मिनट्स लगे थे। ये देखिए अभी आप देखिए किचन का मेरा क्या सीन है। यहाँ पे सारे बर्तन सॉर्ट आउट हो चुके हैं, सिंक वगैरह मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से। ये देखिए छोटे छोटे जो भी आइटम थे, कप्स वगैरह थे, ये सब मैंने इस कपड़े पे सुखा रखे हैं। हवा लगेगी ना एक एक में अलग अलग लग जाएगी, अगर टोकरे में नीचे रहते तो इनमें अलग अलग हवा नहीं लग पाती। और इसके बाद देखिए सिंक को भी मैंने बढ़िया से चमका दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा मेरा जो स्लैब है, उस भी स्लैब पे मैंने अब कुछ भी जो भी सामान फैला था वो मैंने सब हटा दिया है। और मैं काफ़ी हद तक खुद भी सॉर्ट आउट हो चुकी हूँ इस टाइम पे, और सिर का दर्द चाय पीने से चला ही गया था। अब मैं आ गई थी डाइनिंग एरिया में। ये जो सेंटर रनर बिछा था इस पे एक्चुअली कुछ सब्जी शायद गिर गई होगी तो उसका स्पॉट आ गया था, तो ये अब तो मुझे धुलना ही पड़ेगा। धुलती मैं वैसे भी, बट अभी फ़िलहाल मैंने हटा दिया है, मॉर्निंग में इसको वॉश करेंगे। यहाँ मैं ले आई थी केमिकल, तो वो मैंने इस पर डाल दिया था। अब मैं इसको कपड़े से बहुत अच्छे से इसके दाग वगैरह और ऑयल वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। इसको डालने से ये होता है ना कि बहुत बढ़िया से चमक जाता है शीशा, तो मैं अक्सर इसी को यूज़ करती हूँ। फ्रिज का जो बाहर वाला मतलब एक ही गेट होता है, उसके फ्रंट में भी मैं इसी को छिड़क करके बढ़िया से साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छा साफ़ हो जाता है, चमक आने लगती है इन चीज़ों से।
और इसके बाद मैं चली जाऊंगी। यहाँ पे जो कुछ भी सामान रहता है वो इधर उधर मैंने रख दिया था, अच्छा नहीं लगता है, छोटा छोटा सामान होता है, गिरता भी रहता है। यहाँ पे जो प्लांट रहता है वो मैंने सेंटर में रख दिया। अब ये चार्जर है, बेटे की दवाई वगैरह है, ये बाहर वाली सेंटर टेबल पर रहती है, वहाँ पर मैंने रख दी। ये रहा वो गेम का आइटम जो मैंने गेम रखा था। तो जब मैं रख रही थी इसमें तब तो बहुत एक्साइटेड थी, तो बहुत अच्छे से रख लिया, बट एक एक चीज़ अब मुझे अपनी अपनी जगह पे अरेंज करनी पड़ेगी। ये जो पर्पल कलर का डब्बा है ये बेटे के बर्थडे में आई थी, इसमें चॉकलेट्स। तो फर्स्ट DIY तो मेरा यही हो गया कि ये एक ट्रे की तरह यूज़ हुआ और बहुत सुंदर भी लग रहा था। अब मैं इसका ज़रूर कुछ ना कुछ बनाऊंगी, इसको अभी थ्रो नहीं करूंगी और आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी, पर पहले मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसका एक्चुअली करना क्या है। मैं फेंकने जा रही थी बट मन नहीं किया तो मैंने इसको नहीं फेंका। तो जी मैं सामान अरेंज करने लगी हूँ। बस ये आज एक छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया था क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा शूट करने का मन कर भी नहीं रहा था। तो बस मैंने सोचा लेकिन व्लॉग मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने छोटा सा व्लॉग बना दिया है। एंड में मैंने 2-4 पिक्चर्स लगाए हैं व्लॉग के एंड में, जो आप इंजॉय कीजिए। कल मिलती हूँ एक बेहतरीन व्लॉग के साथ आप लोगों से, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद व्लॉग में बने रहने के लिए। मिलती हूँ कल, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।